बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़क्किर बिल-क़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शअबान फ़क़ूमू लैलहा व सूमू नहारहा फ़इन्नल्लाह यंज़िलु फ़ीहा इला समाइद दुनिया फ़यक़ूल अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहु अला मुस्तरज़क़िन फ़अरज़ुक़हु अला मुब्तलन फ़उआफ़ियहु अला कज़ा हत्ता यत्लुअल फ़ज्र रवाहुल इमामुल हुम्माम इब्नु माजह अल क़ज़विनी रहमहुल्लाहु तआला फ़ी सुननिही सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ निहायत वाजिबुल एहतराम और इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर नौजवान मुसलमान भाइयों और बुज़ुर्गों, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत मुबारका और पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका तिलावत की। मेरे दोस्तों, आज हम सबको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि शब बारात इसका माना क्या होता है, इसका नाम शब बारात क्यों रखा गया और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शब बारात क्यों दी गई और इसमें क्या क्या इबादत है, कौन सी चीज़ इबादत के कबिल से है और कौन सी चीज़ बिदआत के कबिल से है। इंशाअल्लाह सारी बातें आपके सामने स्टेप बाय स्टेप आती जाएगी। आप मेरी आँख में आँख डालकर बात सुनना, इंशाअल्लाह आपका वक्त ज़ाय नहीं होगा। हम वो है कि हम हंसाने वाले लतीफ़े दुनिया की बातें हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ दीन और इस्लाम और हुजूर की और अल्लाह के और कुरान की बात करते हैं। शब बारात के उन्वान से कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करनी है। शब बारात, तवज्जो रखिए, तवज्जो, इंतज़ामी अपना काम करते रहिए, आप इधर तवज्जो दें। शब बारात, जो हजरात पीछे बैठे हैं वो हजरात आगे तशरीफ ले आए, आगे आ जाइए भाई। अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह आपकी उम्र में रिज़्क़ में खूब बरकत अता फरमाए। शब बारात, शब के माना होते हैं रात और बारात के माना होते हैं किसी चीज़ से सुबुकदोश होना, किसी चीज़ से फारिग हो जाना। यानी मेरे ज़िम्मे किसी का कर्ज है, मिसाल मैंने वो कर्ज अदा कर दिया तो मैं जिम्मेदारी से फारिग हो गया, इसको बोलते हैं बराअत। मेरे ज़िम्मे किसी की कोई चीज़ थी, मैंने वो चीज़ उसको अता कर दी, इसको बोलते हैं बराअत, बरी उस जिम्मा होना, अपने ज़िम्मे से किसी चीज़ को फारिग कर देना। ईशा की नमाज हम सब पर फ़र्ज है,
हमने ईशा की नमाज बाजमाअत अदा कर ली, हमारे जिम्मे से वो फर्ज बरी हो गया, साबित हो गया, हम वो अदा कर चुके। तो कोई चीज किसी के जिम्मे हो, उस चीज की अगर अदायगी की जाए उसको बोलते हैं बराअत, बरी उस जिम्मा होना। अब इसका नाम बरात क्यों रखा गया? इसकी वजह यह है कि इस रात में आकर, ये मुकद्दस रात में आकर कोई गुनहगार इंसान अगर अल्लाह से तौबा कर लेता है, ए अल्लाह मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, ए अल्लाह जिंदगी के लम्हात और जिंदगी की घड़ियां गुनाहों में गुजर गई हैं, ए अल्लाह जिंदगी का बहुत उम्र का हिस्सा आपकी नाफरमानी में और मासियतों में गुजर चुका है, ए अल्लाह आपने हमें अभी इस तौबा की तौफीक अता फरमाई है, ए अल्लाह मैं आपसे दिल से तौबा करता हूं, ए अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमाना, ए अल्लाह मैं आपसे तमाम गुनाहों से माफी मांग रहा हूं और आपसे अहद और अज़्म मुसम्मम करता हूं आइंदा कभी भी वो गुनाह नहीं करूंगा जिससे आप नाराज हो जाएं या जिससे आप नाराजगी का इजहार फरमाएं, जिससे आपने मना फरमाया। ए अल्लाह जो जिंदगी में गुनाह हो गए उससे माफी चाहता हूं और आइंदा ना करने का पुख्ता आपके सामने इरादा करता हूं, ए अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा। इस तरीके से अगर कोई दुआ करता है तो फिर अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। और याद रखिए हदीस पाक में है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, के तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं। गुनाहों से पाक साफ साफ और शफाफ मुनज़्ज़ा मुसफ़ा मुजल्ला मुबर्रा हो जाता है। जब वो पाक साफ हो गया, गुनाह उसके जिस्म से झड़ गए, उसके नामे अमाल से खत्म कर दिए गए, अल्लाह ने माफी का फरमाना उसको दे दिया, तो फिर इसलिए इसका नाम रखा गया शबे बरात के इंसान गुनाहों की माफी मांग करके अपने गुनाहों से फारिग हो गया, जिम्मेदारी से अदा हो गया। बराअत यानी अल्लाह ने बराअत का ऐलान कर दिया, ए बंदे मैंने तुझे गुनाह से बरी कर दिया, तुझसे गुनाहों के धब्बे को मैंने हटा दिया, गुनाहों के धब्बों को मैंने खत्म कर दिया। जो गुनाह तूने किए थे और तेरी जिंदगी में वो गुनाह बाकी थे, मैंने तेरी जिंदगी से और तेरे नामे अमाल से उन गुनाहों को साकित कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए इसका नाम शबे बरात रखा गया है। ये इसकी वजह है। गुनाह जो जिम्मे में थे, इंसान अल्लाह से माफी मांग करके गुनाहों से फारिग हो गया, यानी उसके गुनाह माफ कर दिए गए, उसके जिम्मे में जो गुनाह थे उससे वो बरी हो गया। तो इसलिए इसका नाम हो गया शबे बरात, यानी गुनाहों से माफी करवाने वाली रात। शबे बरात का माना क्या है? गुनाहों से माफी करवाने वाली रात, गुनाहों को मिटाने वाली रात, मासियतों को मिटाने वाली रात, इसलिए इसको शबे बरात बोलते हैं। मेरे दोस्तों, मैंने हदीस पाक शुरू में जब तिलावत किया, खुतबा मस्तूना जब मैंने पढ़ा तो उसमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ी। हजरत अली रिवायत मौजूद है सुनन इब्ने माजा रहिमहुल्लाह की, इब्ने माजा शरीफ में रिवायत मौजूद है। रिवायत क्या है? अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान, कि जब निस्फ़ शाबान होती है, निस्फ़ शाबान से मुराद या शबे बरात यानी आज की रात है। जब शाबान निस्फ़ महीना हो जाता है, आधा महीना हो जाता है, तो फिर हुजूर ने बयान फरमाया फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, कि तुम उसकी रात में क़ियाम करो, उसकी रात में तहज्जुद पढ़ो, उसकी रात में अल्लाह की इबादत करो, वसूमू नहारहा, और दिन को रोज़ा रखो। अभी मैं रोज़े के बारे में समझाऊंगा, ज़रा इस हदीस को मुकम्मल कर लेते हैं। फिर हुजूर ने आगे फरमाया क्यों? फ़इन्नल्लाह यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबिश शम्सी इला समाइद दुनिया, क्यों? इस रात में अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम हक जल्ल मजदुहु व अला, पहले आसमान पर अल्लाह की रहमत आती है। जब सूरज डूब जाता है मगरिब की तरफ, तो उसी वक्त से अल्लाह की रहमत पहले आसमान पर आ जाती है। अल्लाह की रहमत पहले आसमान पर आती है और फिर ऐलान होता है,
अल्लाह की रहमत पहले आसमान पर आ गई। अल्लाह पाक ऐलान करते फयकुल अला मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर ला, कि ए मेरे बंदो, तुम में कोई ऐसा गुनहगार आदमी कि जो अपने गुनाहों से तौबा कर रहा हो, तुम में कोई ऐसा नाफरमानी करने वाला मेरा वो बंदा कि जिसने अपनी उम्र का बहुत ज्यादा हिस्सा मेरी नाफरमानी में गुजार दिया और मेरी मासियतों में गुजार दिया, गुनाहों में गुजार दिया, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, नाफरमानियों में गुजर गई। क्या है कोई मुझसे इस रात में माफी मांगने वाला, अपने गुनाहों से सुबुकदोश होने वाला और अपने गुनाहों से मगफिरत तलब करने वाला, तो अगफिर लहू, कि वो मुझसे तौबा करे, मुझसे मगफिरत मांगे, इस्तिगफार करे और मेरे सामने हाथ उठाए और मैं उसको माफी का परवाना दे दूं? है कोई ऐसा माफी मांगने वाला? अल्लाह ये ऐलान फरमाते हैं। उसके बाद अला मुस्तरज़कुन फअरज़ुका, कि ए मेरे बंदो, पहले आसमान से अल्लाह की रहमत आवाज देती है कि ए मेरे बंदो, है तुम में से कोई रिस्क तलाश करने वाला कि जो रोजी के लिए फिर रहा हो और फिर भी उसको रोजी ना मिल रही हो? क्या है कोई रिस्क तलाश करने वाला कि जिसको रोजी ना मिल रही हो और वो मुझसे रोजी का सवाल करे तो मैं उसको रोजी अता कर दूं? अल्लाह ये ऐलान करते हैं। फिर उसके बाद अला मुबतलन फउआफियहु, कि ए मेरे बंदो, है तुम में से कोई ऐसा मुसीबत ज़दा इंसान या कोई ऐसा परेशान हाल इंसान या कोई ऐसा तकालीफों में मुबतला इंसान कि जो बिल्कुल परेशान हो चुका हो, जो मुसीबत की वजह से परेशान हो चुका हो और परेशानियों की वजह से बहुत ज्यादा तकालीफ में मुब्तला हो चुका हो, परेशान हाल फिर रहा हो, मुसीबत में मुब्तला हो, कि वो अपनी मुसीबत की दूरी का सवाल करे और उसकी मुसीबत और परेशानी को मैं दूर कर दूं। अला कज़ा अला कज़ा, है कोई ऐसा, है कोई ऐसा, हत्ता यतलु अल फज्र, और ये सदाए और ये निदाएं कब तक अल्लाह लगाते हैं? सुबह सादिक के तुलू होने तक लगाते हैं, फजर का वक्त शुरू होने तक ये सदाएं लगती है। मेरे दोस्तों, ये कोई मामूली चीज नहीं है। और अल्लाह की रहमत पहले आसमान पर जैसी मगरिब की अजान होती है गुरूब शम्स के बाद और गुरूब आफ्ताब के बाद, वैसी अल्लाह की रहमत पहले आसमान पर आती और ये निदा लगाती है कि अल्लाह के बंदो, है कोई ऐसा इंसान मगफिरत चाहने वाला कि वो मगफिरत मुझसे तलब कर ले और मैं उसको माफ कर दूं? मेरे दोस्तों, तौबा का तरीका क्या है? तौबा किसे कहते हैं? जरा इस बात को समझे, तौबा किसे कहते हैं? तौबा के लिए अगर उसका ताल्लुक अल्लाह से है, गुनाहों का ताल्लुक अल्लाह से है, तो उसके लिए 3 शर्तें हैं। गुनाहों का ताल्लुक अल्लाह से तो उसके लिए 3 शर्तें। 3 शर्तें क्या क्या है? इमाम मुस्लिम रहीमहुल्लाह, इनकी मुस्लिम शरीफ के हाशिया में अल्लामा नववी रहीमहुल्लाह ने नकल किया है, और रियादुस सालिहीन में अल्लामा नववी रहीमहुल्लाह एक बाब कायम करते हैं, बाबु तौबा, और उसके अंदर हदीस पाक तौबा से मुताल्लिक लाते हैं। उसी हदीस के तहत अल्लामा नववी रहीमहुल्लाह 3 शराइत लिखते हैं उस शख्स के मुताल्लिक कि उस इंसान ने गुनाह किया और गुनाह का ताल्लुक अल्लाह से और बंदे के माबैन है, गुनाह का ताल्लुक अल्लाह से और बंदे के दरमियान है, मखलूक से उसका ताल्लुक नहीं। तो उसके लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त अन्नदमु अला मा फात, कि जो गुनाह हो गया उस पर उसको शर्मिंदगी होना चाहिए। ए अल्लाह, यानी वो ये ऐसा बोलेगा, ए अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मैं इस पर शर्मिंदा हूं, नादिम हूं, नदामत महसूस कर रहा हूं, ए अल्लाह मेरी शर्मिंदगी को कबूल फरमा। तो ये पहली शर्त, शर्मिंदा होना चाहिए। उसके बाद दूसरी शर्त अल्लामा नववी तहरीर फरमाते हैं, अल इक़लाउ अनिल मासिया, कि जिस गुनाह में वो मुबतला था उसको वो बिल्कुल छोड़ दे, जड़ से उखाड़ दे। लफ्जी तर्जमा इसका अल इक़लाउ अनिल मासिया, गुनाहों को जड़ से उखाड़ दे, यानी गुनाहों को बिल्कुल छोड़ दे। यानी गुनाह भी करते जाए और माफी मांग रहा, ऐसा नहीं, गुनाहों को पहले छोड़ दे फिर अल्लाह से माफी मांगे। उसके बाद तीसरी शर्त अल्लामा नववी ने बयान की,
वल अज़्मु अला अदमी औदिल मुस्तक़बिल, कि तीसरी शर्त है कि वो अल्लाह से कहे, ए अल्लाह मैं आइंदा ना करने का आपके सामने दिल से अज़्म मुसम्मम करता हूँ कि अब गुनाह नहीं करूँगा। पहली शर्त गुनाह पर शर्मिंदगी हो, दूसरी शर्त गुनाहों को बिल्कुल छोड़ चुका हो, और तीसरी शर्त है आइंदा ना करने का दिल से पुख्ता इरादा कर चुका हो कि अल्लाह कभी गुनाह नहीं करूँगा, अगर हो गया तो फौरन तौबा करूँगा। इसको बोलते हैं तौबा। हम जो तौबा करते हैं रुखसार पर हाथ मारते, इसको तौबा नहीं बोलते। ये तौबा का तरीका नहीं है, ये तौबा का तरीका नहीं है। तौबा का तरीका वो है जो हमने अभी आपको बताया, 3 शराइत। ये कब है? जब इसका ताल्लुक अल्लाह और बंदे के दरमियान है, जब ये 3 शर्तें हैं। और अगर गुनाह का ताल्लुक बंदों के साथ भी है, बंदों के साथ कैसा कि किसी ने किसी की गिबत कर दी, या किसी का कुछ कर्जा ले लिया और उसको अदा नहीं कर रहा है, या फिर कोई किसी की चीज गसब कर ली और उसको वो लौटा नहीं रहा है, किसी की अमानत में खयानत कर रहा है, ये सब इंसानों से ताल्लुक रखते हैं। किसी की चोरी कर ली है, ये सब गुनाहों का ताल्लुक इंसानों से है। तो जब तक के इंसान से माफी नहीं होगी, अल्लाह भी इसको माफ नहीं करेगी। इंसान से माफी मांगना जरूरी है। अगर किसी की चोरी कर ली है तो उसको पहले वो उस चोरी किया हुआ सामान वापस लौटाना पड़ेगा। अगर किसी का कर्ज डुबा दिया है लेकर के, पहले उसको उस कर्ज से सुबुकदोशी इख्तियार करना होगी, कर्ज अदा करना होगा। आजकल माफ करना बहुत हमारा मुआशरा गलत हो चुका है। किसी का कर्जा ले लेते हैं तो भूल जाते हैं, किसी का कर्जा ले लेते हैं भूल जाते हैं, अदा ही नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों याद रखना, ये दुनियावी जिंदगी है, आखिरत में कैसे अदा करना होगा उसको ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। आखिरत में कोई इसको बदल नहीं है। मेरे दोस्तों अब सुनिए, जब किसी का इंतकाल होता था और वफात होती थी हुजूर के जमाने में, तो हुजूर पूछते थे क्या इस पर किसी का कर्जा है। अगर कर्जा होता था तो हुजूर नमाज नहीं पढ़ाते थे उसकी, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। पढ़ाते कब थे? जब उसके कर्ज की अदायगी की कोई जिम्मेदारी लेता था तब पढ़ाते थे। इसलिए हुजूर ने एक दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल माअसमी वल मगरम, ए अल्लाह कयामत के दिन गुनाहों के बोझ से और कर्ज के बोझ से मेरी हिफाजत फरमाना। ये हुजूर दुआ मांगा करते थे, गुनाहों के बोझ से भी और कर्ज के बोझ से अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाना। ये दुआ हर एक को मांगना चाहिए। मेरे दोस्तों मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि अगर गुनाह का ताल्लुक इंसान और अल्लाह के दरमियान है तो उसके लिए 3 शर्तें हैं। नंबर 1 गुनाह पर शर्मिंदगी, नंबर 2 गुनाहों को बिल्कुल छोड़ दे, और नंबर 3 आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा कर ले। ये 3 शर्तें अल्लाह के तौबा कबूल। और अगर उसका ताल्लुक बंदे के साथ है तो जब तक बंदे से माफ ना करा लिया जाए, गिबत की है और अल्लाह से कहे ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, गिबत हो गई, अल्लाह कहेगा कि पहले जिसकी गिबत की उससे माफी मांग, तो उससे माफी मांगना होगा। और अगर किसी का कुछ माल डुबा लिया है, अल्लाह से कहे अल्लाह माफ कर दे, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह कहेगा पहले उसका माल अदा कर, उसकी चीज उसके पास पहुंचा दे। तो जब अगर ताल्लुक बंदे से हो, बंदे का बंदे से ताल्लुक गुनाहों में हो, तो पहले बंदे से माफी मांगना होगी, उसके बाद अल्लाह माफ फरमाएगा। ये तौबा का तरीका है। मेरे दोस्तों अब ये जो रात अल्लाह ने हमें अता की है, कुछ बदनसीब ऐसे इंसान है कि अल्लाह उनकी मगफिरत नहीं करते। वो 8 किस्म के इंसान है कि अल्लाह पाक उनकी मगफिरत नहीं करते, उनको माफ नहीं करते। सबसे पहला इंसान उसमें शिर्क करने वाला है, अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक ठहराना। अल्लाह पाक ने पारा नंबर 5 सूरह निसा में बयान फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा,
कि शिर्क के अलावा जितने गुनाह होंगे सबको माफ कर सकता हूं, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करूंगा। शिर्क किसको बोलते हैं कि अल्लाह को भी मान रहा है और बुत परस्ती भी कर रहा है, अल्लाह को भी मान रहा है परवरदिगार और मखलूक को भी खुदा मान रहा है। इसको शिर्क बोलते हैं कि अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ठहराना। अल्लाह के सामने भी सजदा रेज हो रहा है और मखलूक के सामने भी सजदा रेज हो रहा है, सजदा कर रहा है। इसको बोलते हैं शिर्क करना। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुमको किसी जरूरत का कोई जरूरत पड़ जाए किसी चीज की, मुझसे मांगो, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा। अगर तुम परेशान हो तो परेशानियों का मुझसे सवाल कर दो, मैं वो रब हूं कि परेशानियों को खत्म कर देता हूं। अगर तुम्हें औलाद की जरूरत है तो मखलूक से मत मांगो, उस खालिक से मांगो कि अल्लाह खुद बयान फरमाते हैं कि जिसे चाहे लड़का देता हूं, जिसे चाहे लड़की देता हूं, जिसको चाहे दोनों देता हूं, जिसको चाहे बांझ कर देता हूं। दलील पारा नंबर 25 सूरह ज़ुखरुफ, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा, कि मैं वो रब हूं और मैं वहदहु ला शरीक कला हूं और वो रब्बे जुल जलाली वल इकराम हूं कि जिसको चाहता हूं अपनी कुदरत से, अपने इरादे से लड़की अता कर देता हूं, जिसको चाहता हूं अपनी कुदरत और इरादे से लड़का दे देता हूं, जिसको चाहता हूं लड़का और लड़की दोनों अता कर देता हूं और जिसको चाहता हूं तो बांझ कर देता हूं। लड़का देना भी अल्लाह के कब्जे में है, लड़की देना भी अल्लाह के कब्जे में, दोनों देना अल्लाह के कब्जे में और दोनों ना देना ये भी अल्लाह के कब्जे कुदरत में। पारा नंबर 25, हम सबका कुरान पर ईमान है। मेरे दोस्त, हम सबका कुरान पर ईमान है या नहीं? हाथ उठा करके बोले, हम सबका कुरान पर ईमान है या नहीं? मेरे दोस्तों, हमारा कुरान नबी पर उतरा है या नहीं? बेशक। मेरे दोस्तों, इसलिए औलाद का सवाल, परेशानी का सवाल, जरूरत का सवाल सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए, मखलूक से नहीं। इसको बोलते शिर्क, के जो चीज अल्लाह से मांगने की है, जो इबादत अल्लाह की है, हम अगर उसकी इबादत में किसी मखलूक को शरीक करें, इसको बोलते शिर्क और अल्लाह को ये पसंद नहीं है। उसके बाद दूसरा आदमी है, उसकी मगफिरत नहीं होती। शिर्क करने वाला इस रात में माफी मांगे, अल्लाह पाक उसको माफ नहीं करते, पहले शिर्क से तौबा करना होगा तब। और दूसरा इंसान वो है, अल्लाह उसकी मगफिरत नहीं करते। वो कौन इंसान है? एक दूसरे से कीना रखने वाला, एक वो मुसलमान जो दूसरे मुसलमान से कीना रखे, बुग़्ज़ रखे, हसद रखे, जलन रखे। बुग़्ज़, हसद और कीना परवरी किसे बोलते हैं? कि एक मुसलमान है जो आगे बढ़ रहा है और ये दूसरा मुसलमान उससे नफरत कर रहा है। एक मुसलमान तरक्की कर रहा है, दूसरा मुसलमान उसकी तरक्की से नफरत कर रहा है, इसको बोलते हैं कीना परवरी। कि एक मुसलमान है जो दुनिया के काम में भी और दीन के काम में भी अल्लाह उसको तरक्की पर पहुंचा रहे हैं, और जो दूसरा मुसलमान है उसकी तरक्की से खुश नहीं है, उसकी बुराइयां करते फिर रहा है, उसके साथ दुश्मनी रख रहा है, उसके साथ हसद रख रहा है, उसके साथ बुग़्ज़ रख रहा है कि ये आगे इतने कैसे पहुंच गया, ये कैसे इतने बुलंदी पर पहुंच गया और मैं कैसे जगह पर रह गया। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखना, तजर्बे की है कि कोई इंसान अगर तरक्की करे, चाहे दीन की हो चाहे दुनिया की हो, और कोई दूसरा उससे हसद और जलन रखे, अल्लाह पाक कभी भी हसद जलन रखने वाले को तरक्की नहीं देते। यह अटल बात है, पक्की बात है। अल्लाह पाक कभी भी हसद जलन रखने वाले को तरक्की नहीं देते। ये दिल ही दिल में कुढ़ते रह जाता और नफरत करते रहता है और दूसरा मुसलमान तरक्की करते रहता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से नफरत करे, मेरे दोस्तों, यहाँ तक कि हदीस पाक में हुक्म है, कुरान करीम में भी है कि अगर तुम्हारे दीन को कोई तकलीफ ना पहुंचा रहा हो, अगर तुम्हें अमनो अमान का इलाका मिला हो और उस जगह पर अगर मुशरिक और काफिर भी रहते हो, फिर भी उनके साथ अच्छाई के साथ बर्ताव करना है, अच्छाई के साथ रहना है, उनके साथ अच्छाई से रहना है, काफिर के साथ, मुशरिक के साथ अच्छाई से रहना है। और आजकल हमारा मामला क्या है? मुसलमान है, एक मुसलमान दूसरे से जलन रखता है, एक मुसलमान दूसरे से नफरत करता है कि ये मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, इसने अपनी सवारी का इंतजाम कैसे कर लिया, इसने अपनी इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे सजा ली। मेरे दोस्तों, हालांकि ये चाहिए था कि वो मेरा मुसलमान भाई बिल्डिंग बना रहा है, अल्लाह उसको और डबल बनाने की तौफीक दे। ऐसी दुआ करना चाहिए, या ऐसी दुआ करना चाहिए कि ए अल्लाह, आप उसके भी रब है, अल्लाह ने
ए अल्लाह आप उसके भी परवरदिगार हैं, आपने उसको उस नेमत से नवाजा है, ए अल्लाह मुझे भी उस नेमत से नवाज दीजिए। ऐसी दुआ करना चाहिए। मेरे दोस्तों, जलन रखकर, हसद रखकर, दुश्मनी रखकर कोई किसी का फायदा ना हुआ है ना होगा, कोई फायदा नहीं है। इंसान दिल ही दिल में कुड़ता है, यहाँ तक कि उसको मौत आ जाती है, और जिसके बारे में कुड़ता है वो तरक्की करते चले जाते हैं। तो इसको खत्म करें। अल्लाह पाक इसकी भी तौबा कबूल नहीं करते, इसकी भी मगफिरत नहीं होती जो कीना रखता है। आज ही रात में अगर किसी से बातचीत बन हो, किसी से कीना रख रहे हो, खुदा के वास्ते ये अमल छोड़ दे और उससे माफी जा करके मांग ले अकेले में। उसके बाद तीसरा वो बदबख्त इंसान है कि नाहक अगर किसी को कत्ल किया है किसी ने, यानी एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को कत्ल किया, अल्लाह पाक उसकी भी मगफिरत नहीं करते। एक मुसलमान है, नाहक उसको मारा, नाहक उसको चोट पहुंचाई, नाहक उसको जख्मी कर दिया, नाहक उसको कत्ल कर दिया, अल्लाह पाक ऐसे कत्ल करने वाले की, कातिल की मगफिरत नहीं फरमाते। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल करे, अल्लाह पाक के लिए अल्लाह पाक के यह पसंदीदा नहीं है। अल्लाह पाक ने पारा नंबर 5 में बयान फरमाया, वमन कतल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, कि जो मोमिन किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल कर दे उसकी सजा जहन्नम है। मेरे दोस्तों, मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए, याद रखना हदीस पाक में है, मिशकात शरीफ की हदीस में और सही बुखारी सही मुस्लिम में भी मौजूद है, इज़श्तका उज़वन तदाअ लहु साइरुल जसदी बिस्सहरी वल हुम्मा, कि मुसलमान की मिसाल कैसे है, एक जिस्म की है, एक जिस्म की तरह उसकी मिसाल है। कैसे? मेरा एक जिस्म है, अगर मेरे हाथ में दर्द हो पूरा जिस्म उसकी वजह से बेचैन हो जाएगा, अगर मेरे सर में दर्द हो पूरा जिस्म उस सर में दर्द होने की वजह से बेचैन रह जाएगा, अगर मेरे पैर में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म इस पैर की वजह से बेचैन और बेकरार हो जाएगा कि पैर में तकलीफ क्यों हो रही है, हाथ को चोट क्यों लगी है, सर में दर्द क्यों हो रहा है, पेट में खराबी क्यों हो रही है। तो पूरा जिस्म सिर्फ एक उज़्व दर्द कर रहा है, सिर्फ एक उज़्व में तकलीफ है और पूरा जिस्म परेशान है। तो ऐसे मुसलमान की मिसाल बयान की कि एक मुसलमान को तकलीफ पहुंची, सारे मुसलमानों को उसके सिलसिले में बेचैन हो जाना चाहिए। एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचना ऐसा है जैसे सारे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचना है। मेरे दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। और याद रखना कि मुसलमान का भाई है। हुजूर ने हदीस में फरमाया, सही बुखारी शरीफ की रिवायत, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और भाई भाई में आपस में दुश्मनी नहीं होती, दोस्तियां होती है। तो इसलिए आपस में भाई बन करके रहे, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ कायम और दायम रहे। अल्लाह पाक उसकी वजह से इबादत कबूल करते हैं। और ये जो ना इत्तेफाकी है, ना हक किसी ने किसी को कत्ल किया, तो अल्लाह पाक जो है उसकी मगफिरत नहीं फरमाते। और नंबर 4 वो शख्स है जो सिला रहमी नहीं करता, कता ताल्लुकी इख्तियार करता है। कता ताल्लुकी इख्तियार करने का मतलब क्या है कि किसी रिश्तेदार से अपना ताल्लुक तोड़ देता है, किसी रिश्तेदार से बात बंद कर लेता है, वजह कोई भी नहीं है, कोई दीनी वजह हो तो बात समझ में आए, कोई दीनी वजह भी नहीं है, ना कोई दुनियावी वजह है, बस बात बंद किए बैठा है कि उसने मुझे गाली क्यों दी, बस बात बंद किए बैठा है कि उसने मेरा काम क्यों नहीं किया, उसने मुझे इस शादी में और प्रोग्राम में क्यों नहीं बुलाया, बस बात बंद कर बैठा उससे। अरे भाई, उसने नहीं बुलाया, भूल गया होगा, उसने शादी में आपको दावत नहीं दिया, भूल गया होगा। मोमिन के बारे में अच्छा गुमान होना चाहिए, ज़ुन्नु बिल मुमिनीना खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान रखो कि उसने वलीमा किया बेटे का, मुझे नहीं बुलाया, सोचना चाहिए भूल गया होगा। अल्लाह पाक उसके वलीमे में बरकत, ऐसी दुआ देना चाहिए उसे। मेरे दोस्तों, तो ये है सिला रहमी, जो कता रहमी करता है, कता ताल्लुक इख्तियार करता है, अल्लाह उसकी भी मगफिरत नहीं करते, रिश्तेदारियों को तोड़ देता है, आपस में बात कोई बंद कर लेता है और आपस में कता ताल्लुकी जो कर लेता है, कता रहमी जो कर लेता है, अल्लाह पाक उसकी भी मगफिरत नहीं करते हैं। इसीलिए जिन हजरात और जिन दोस्तों अहबाब के माबैन कोई वजह ना हो और बात बंद हो चुकी हो, तो अल्लाह के वास्ते एक दूसरे से माफ़ी मांग ले, अल्लाह के वास्ते मांग ले, दुनिया को ना देखे और ये ना देखे कि मैं माफ़ी मांगूंगा मेरी इज्जत कम हो जाएगी,
नहीं नहीं, आपको लग रहा होगा कि आपकी इज्जत कम हुई, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह की नजर में आपकी इज्जत बड़ी हो जाएगी। अल्लाह की नजर में उस शख्स की कदर है जो ज्यादा तकवे वाला है, ज्यादा दीन वाला है। आप थोड़ा झुक जाइए और उससे माफी मांग लीजिए, अल्लाह की कसम अल्लाह की नजर में आप महबूब बन जाओगे। तो इससे इज्जत नहीं घटती, इससे इज्जतें बढ़ जाती है। और जिससे माफी मांगी जाती है तो अल्लाह पाक जिससे माफी मांगी गई उसके दिल में और उसके दिमाग में आपके दर्जात को बुलंद कर देते हैं, आपकी कदर और कीमत को बढ़ा देते हैं। तो कोई माफी मांगने से छोटा नहीं हो जाता, बड़ा बन जाता है। उसके बाद पांचवा वो आदमी है कि उसकी मगफिरत नहीं होती, जिनाकार। जिना करने वाला, हलाल को छोड़ करके हराम का इर्तिकाब करने वाला, बीवी को छोड़ करके गैर महरम से अपना ताल्लुक कायम करने वाला, अल्लाह पाक उसकी भी मगफिरत नहीं करते हैं। अल्लाह ने हलाल तरीका अता किया है निकाह का, निकाह को छोड़कर से गैर महरम से अपना ताल्लुक कायम कर करके उसके साथ जिनाकारी जो करे, अल्लाह उसको भी माफ नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, बड़े सोचने और समझने की बात है। अल्लाह पाक ने बयान किया कि ये अच्छा रास्ता है और ये बुरा रास्ता है। ये अच्छा रास्ता है अमन अमान वाला है, और ये बुरा रास्ता है डाकुओं के लूटने वाला रास्ता है। फिर भी हम लूटने वाले रास्ते की तरफ जाते हैं कि डाकू लूट लेगा मालूम है, फिर भी उसी रास्ते की तरफ जा रहे हैं। इसको अकलमंदी नहीं बोलते मेरे दोस्तों, इसको अकलमंदी नहीं बोलते, इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं। अल्लाह पाक ने बयान कर दिया ये हलाल निकाह है, हराम जिना है। हलाल निकाह को इख्तियार करो, फन की हूँ मातबलकुम मिनन निसाए, और हराम से बचो, जिना बोला तकरबुज जिना इन्नहु कान फाहिशा। अल्लाह पाक ने निकाह की तरगीब दी है और जिना से तरहीब की है, डराया है। तो ये बातें हैं। तो जिनाकार की भी अल्लाह मगफिरत नहीं फरमाते। उसके बाद छठा इंसान जो है उसकी भी मगफिरत नहीं होती। वो कौन है? तकब्बुर की वजह से अपनी शलवार को टखनों के नीचे लटकाने वाला। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, तकब्बुर अपने आप को बड़ा बोलने वाला, दुनिया के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने वाला कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं कायद हूं, मैं लीडर हूं। वो मुतकब्बिर इंसान जो तकब्बुर की वजह से अपना कपड़ा नीचे लटकाए, शलवार नीचे लटकाए रखे और अपने आप को बहुत बड़ा समझे, तकब्बुर करने वाला इंसान, अल्लाह इसकी भी मगफिरत नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों तकब्बुर किस चीज़ का? जब अल्लाह ने हमें नापाक चीज़ से पैदा किया, हमारी कोई हैसियत नहीं, फिर पैदा होने के बाद हम थोड़े से बड़े होते तो तकब्बुर करने लग जाते हैं, हालांकि हमारा आखिरी अंजाम मिट्टी है। कौन सा कमाल कर दिए मेरे दोस्तों। तकब्बुर किस बात का कि एक इंसान को खड़ा करो और उसको एक पैर ऊपर उठाने लगो और दूसरा भी ऊपर उठाने लगो। दूसरा उठाएगा ऊपर, एक तो उठा लेगा, दूसरा उठा सकता है? कोई नहीं उठा सकता। तो तकब्बुर किस चीज का? कि तू तेरे पैर को नहीं उठा सकता और तकब्बुर कर रहा है। तेरे पैर को उठाने के अंदर तेरे अंदर ताकत नहीं है। एक पैर को उठा लो, दूसरा कभी नहीं उठ सकता। कोई है उठाने वाला? कोई नहीं मिलेगा। तो तकब्बुर किस चीज का फिर? जब खुद के पैर को उठाने की ताकत और हिम्मत नहीं है और अल्लाह के साथ तकब्बुर कर रहा है। अल्लाह की नजर में ऐसा इंसान जलील है, अल्लाह की नजर में ऐसा इंसान कदर और कीमत वाला नहीं है। तो अपने आप को तवाज़ो इख्तियार करके रखो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन तकब्बरा फवज़अहुल्लाह व मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, कि जो इंसान तकब्बुर करता है दुनिया में, जो इंसान अपने आप को बड़ा बयान करता है दुनिया में, अल्लाह पाक उसको जलील कर देते हैं। और जो इंसान दुनिया के अंदर अपने आप को छोटा बना करके रखता है, अपने आप को छोटा बना करके पेश करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दुनिया में बड़ा कर देते हैं, उसके दर्जात को बुलंद कर देते हैं। यह है। उसके बाद सातवां आदमी है जिसकी मगफिरत नहीं होती, शराब पीने वाला। शराब पीने वाले की भी मगफिरत नहीं होती। मेरे दोस्तों अल्लाह पाक ने शराब को हराम कर दिया। दलील पारा नंबर 7 के दूसरा पेज आप उठाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, के ए ईमान वालो, शराब, जुआ और वो तीर जो तुम आजमाते हो तकसीम के मामलात की तकसीम में, फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून,
रिजसुम मिन अमल शैतान, ये शैतान का नापाक अमल है, इससे दूर रहो ताकि तुम कामयाबी तक पहुंच जाओ। मेरे दोस्तों, शराब एक ऐसी चीज है, आपके सामने बयान कर दूं कि ये शराब की वजह से, आपको मालूम है जनरल मिल के अंदर रिश्ते आते, हमसे वो बात करते पहले कि मौलाना साहब फला आदमी की आपकी पहचान है। मैंने कहा क्यों? कि हमें यहाँ रिश्ता लेकर जाना है, हमें यहाँ रिश्ता लेकर के जाना है। मेरे दोस्तों, बड़े दुख की बात होती है जब उसके बारे में तहकीक में करता हो, पता चलता है कि उसका बाप शराबी है, पता चलता है कि उसका भाई शराबी है। उसकी वजह से उस मासूम बच्ची का जिसका कोई कसूर नहीं रिश्ता रुक जाता है। हमारे सामने कई वाकयात आते हैं। मेरे दोस्तों, ये शराब ऐसी एक बदबूदार चीज है कि ये इंसान की अकल को खो देती है, और वो भाई और वो बाप गुनहगार बनेगा कि जो रुकावट बन रहा है अपनी बेटी या अपनी बहन के रिश्ते में, अल्लाह की नजर में वो मबगूज बनेगा। शराब को अल्लाह ने हराम करार दिया है और इससे कहा है कि दूर रहो। मेरे दोस्तों, ये कैसी बदनसीबी की बात है, रिश्ता आ रहा है और अच्छा दीनदार रिश्ता, और एक शराबी की वजह से, जो घर में एक शराबी उसकी वजह से वापस हो जा रहा है। कितनी ये बदनसीबी की और बदकिस्मती की बात है। मेरे दोस्तों, याद रखना, अगर वो बहन जो जवान हो चुकी है, अगर वो किसी घर में शराबी की वजह से उसका निकाह रुका हुआ है, उसकी शादी रुकी हुई है, उसका रिश्ता रुका हुआ है, तो याद रखना अगर उसके दिल से बद्दुआ निकल गई ना, तो फिर शराबी ना दुनिया का रहेगा ना दीन का रहेगा। अल्लाह पाक दुनिया में भी उसे जलील कर देंगे, आखिरत में भी उसे जलील कर देंगे। मेरे दोस्तों, इसलिए हम इससे इज्तिनाब करें, इससे तौबा करें तो शराबी की मगफिरत नहीं होती। नंबर 8, वो बदनसीब इंसान जिसकी मगफिरत नहीं होती, वो है वालिदैन का नाफरमान। अकुल वालिदैन, दूसरी रिवायत में उकूकुल वालिदैन, अपनी वालिदैन का नाफरमान आदमी, अल्लाह पाक उसकी भी मगफिरत नहीं करते। कि माँ बाप सामने मौजूद है और ये जवान हो गया, माँ बाप को देख रहा है तकलीफ में मुब्तला है, फिर भी उनकी खिदमत से महरूम है, उनको तकलीफ पहुंचा रहा है। मेरे दोस्तों, याद रखना, अल्लाह मगफिरत नहीं करते कभी। वो माँ बाप जिसने बचपन से लेकर जवानी की उम्र को पहुंचाया और परवरिश की, हर तरह से चैन और सुकून के असबाब और राहतें अता किए। बचपन में जब रोता था, रात में उठता था, तो माँ उठ करके गीली जगह से उठा करके सूखी जगह में डालती थी, और जरूरत पड़ने पर रातों रात तुझे दवा खाने में लेकर जाया करते थे वालिदैन। और बड़ा होकर के जब तेरी जुबान में ताकत आई, 2 भर की 2 पल्ले की ताकत आई, बाप को गालियां देने लग रहा है, माँ को गालियां बक रहा है, और धक्के दे करके बाप को घर से बाहर निकाल रहा है। मेरे दोस्तों, बदकिस्मत है वो औलाद, बदकिस्मत है वो नौजवान जो अपने वालिदैन को देख रहे परेशानियों में, फिर भी वो उनकी खिदमत नहीं है कर रहे, उनकी खिदमत से महरूम है और उनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मेरे दोस्तों, कुरान करीम में हुक्म है, क्या हुक्म है? वो इन जाहदा का अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बी इल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। क्या बयान फरमाया अल्लाह ने कि ए नौजवान, अगर तेरे वालिदैन तुझसे शिरक करने के लिए कहें, ठीक है, शिरक के अंदर उनकी बात एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर वो तुझे कोई गुनाह का काम करने के लिए कहें, ठीक है, गुनाह के अंदर उनकी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर वो काफिर है, मेरे दीन से, मेरे इस्लाम और एहसान और ईकान से, नबी की तालीमात से, कुरान और हदीस से दूर है, फिर भी तुझे उनके साथ दुश्मनी नहीं रखना, उनकी खिदमत गुजारी करना है। वो साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, अगरचे वो काफिर है फिर भी उनके साथ उसने सुलूक का मामला करना है, नरम आवाज में बात करना है। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनको झिड़कना नहीं है, उनके सामने डट करके और अपने आप को ताकतवर समझ करके बात नहीं करना है। क्यों? वो हमारी पैदाइश के सबब है, हमारे दुनिया में आने के सबब है, और हमारी हर जरूरत का उन्होंने ख्याल किया है। अब वो जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, तब नौजवान का काम बनता है कि बुढ़ापे में जैसे उन्होंने बचपन में खिदमत की है, तो बुढ़ापे में उनका सहारा बन करके रहे।
मेरे दोस्तों, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला एहसान से होता है। एहसान का बदला नाशुक्री से नहीं होता कि वालिदैन बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए और वालिदैन की जो औलाद है उनकी खिदमत नहीं कर रही, जरूरत है उनको खिदमत की, तो उन्होंने बचपन में एहसान किया है, पाल कर तुझे परवान चढ़ाया है, हर जरूरत का ख्याल किया है, तो ये उनके नाशुक्री है कि उनको तकलीफ में देख रहा है फिर भी उनकी खिदमत नहीं और मदद नहीं कर रहा है। अल्लाह पाक ऐसे नाफरमान वालिदैन, ऐसे नाफरमान इंसान की जो अपने वालिदैन का नाफरमान हो, मगफिरत नहीं करते, मगफिरत नहीं होती। तो ये 8 इंसान अल्लाह पाक इनकी मगफिरत नहीं फरमाते हैं। मेरे दोस्तों, पहला वो आदमी जो शिर्क करने वाला, इसकी अल्लाह मगफिरत नहीं फरमाते। दूसरा वो आदमी जो नाहक कत्ल करने वाला, अल्लाह पाक उसकी भी मगफिरत नहीं करते। तीसरा वो आदमी जो बुग़्ज़ व हसद और कीना रखने वाला, अल्लाह पाक उसकी भी मगफिरत नहीं फरमाते। और चौथा वो आदमी जो कता ताल्लुकी इख्तियार करने वाला, रिश्ते नाते तोड़ने वाला, अल्लाह पाक उसकी भी मगफिरत नहीं फरमाते। पांचवा वो आदमी जो पैजामा टखने के नीचे तकब्बुर से लटकाने वाला और तकब्बुर करने वाला, अल्लाह पाक उसकी भी मगफिरत नहीं फरमाते। और छठा वो आदमी जो जिना करने वाला है, अल्लाह पाक उसकी भी मगफिरत नहीं फरमाते। सातवां वो आदमी जो शराब पीने वाला है, अल्लाह पाक उसकी भी मगफिरत नहीं फरमाते। आठवां वो आदमी जो वालिदैन का नाफरमान है, अल्लाह पाक उसकी भी मगफिरत नहीं फरमाते। ये 8 इंसान है, अल्लाह पाक इनकी मगफिरत नहीं फरमाते। ये बदनसीब है, बदकिस्मत है। मेरे दोस्तों, अब आइए कि इस रात में इबादत क्या करनी है, जरा इस बात को आप समझ लें। इबादत क्या है और बिदआत क्या है, जरा ये बात आपके सामने बयान करके फिर बात को मैं इख्तिताम तक पहुंचा दूंगा। मेरे दोस्तों, इसमें रोजा रखने वाली हदीसें भी मौजूद है और रोजा ना रखने वाली हदीसें भी मौजूद है। यानी बाज़ हदीसें वो है जिसमें अल्लाह के पैगंबर ने रोजा रखने की तरगीब दी है इस महीने में, और बाज़ हदीसें वो है जिसमें रोजा ना रखने की तरगीब है। मेरे दोस्तों, कई मुद्दतों से मैं ये बात सोच रहा था कि हदीस में जब ये भी बात है रोजा रखो और हदीस में ये भी बात है रोजा ना रखो, बात दोनों है, तो अमल किस पे करें। तो इमाम अहमद बिन हंबल की एक मक़ूला है मारिफतु उलूमिल हदीस में, इमाम हाकिम नैशापुरी रहिमहुल्लाह ने उनका एक मक़ूला जिक्र किया है। मक़ूला क्या जिक्र किया? उसूल हदीस का एक वो कौल नकल किया है, अन्नल हदीस इज़ा लम तजमा, अन्नल हदीस इज़ा लम तजमा तुरुकुहु लम तुफहम वल हदीसु युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कि अगर बहुत सारी हदीसें एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं तो सिर्फ एक हदीस पर अमल नहीं किया जाता। यानी उसूल है कि एक ही हदीस पर अमल नहीं किया जाता, दूसरी हदीसों को भी देखा जाता है कि एक हदीस में क्या बात है, दूसरी हदीसों में क्या बात लिखी हुई है, फिर दोनों हदीसों को ज्वाइन कर करके और मिला करके जो बात सामने आए, जो फैसला किया जाए, उस पर अमल किया जाता है। तो हदीसें दोनों मौजूद है। ये उसूल आपने जब सुन लिए, अब जरा हदीस की तशरीह पे आते हैं। हुजूर ने बयान फरमाया कि पहले जो 15 दिन है, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान, यानी एक शाबान से लेकर तो 15वीं शाबान तक जो तारीख है, तुम इसमें रोजा रखो। हुजूर ने क्या कहा? तुम इसमें रोजा रखो, चाहे 13वीं शाबान का रख लो, चाहे 14वीं रख लो, चाहे 15वीं या 3 रख लो, या किसी भी तारीख में रख लो। शाबान के 15 पहले वाले दिन इसमें किसी भी तारीख में रोजा रख लो। और हदीस, दूसरी हदीस है, हुजूर ने बयान फरमाया कि निस्फ शाबान के बाद जो दूसरा उसका हिस्सा है, 16 से लेकर तो 29 या 30 तक जो भी तारीख होती है, उसमें रोजा मत रखो। क्यों? इसलिए कि उसके बाद रमजान है, रमजान की तैयारी कर लो। रमजान की तैयारी क्या है कि अगर तुम रोजे रख लोगे शाबान के, तो रमजान में रोजा रखना दुश्वार हो जाएगा, तुम कमजोर हो जाओगे। इसलिए पहले रोजे रख लो, और ये जो 15 दिन शाबान के आखिर वाले, इसमें रोजा रमजान की तैयारी करो। यानी खूब अपने जिस्म को ताकतवर तुवाना बना लो, कमजोरी को दूर कर लो, ज़ौफ को दूर कर लो। ये अल्लाह के पैगंबर फरमाना चाहते हैं। अपने आप को मजबूत कर लो रमजान के लिए, अपने आप को फारिग कर लो रमजान शरीफ के रोजों के लिए। तो रखने वाली हदीस है 1 तारीख से लेकर तो 15 शाबान तक, किसका कोई भी तारीख के, चाहे पूरी तारीखों के रोजे रख ले, चाहे 1 तारीख के रख ले, ऐसी कोई
बात नहीं है कि इतनी ही रखना पड़ेगी, 2 ही रखना होगे, 1 ही रखना होगा या 3 ही रखना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो या 15 रख लो, जैसे अल्लाह ने सहूलत दी है वैसा रख लो। मेरे दोस्तों, तहकीकी बातें दिल की तख्ती पर इसको नोट कर लेना, ताकि आइंदा तुम्हें कोई गुमराह ना करे और तुम गुमराह ना हो जाओ। इसलिए जहन और दिमाग हाजिर रख करके ये जो दलील के तौर पर और तहकीकी बातें आपके सामने पेश की जा रही है, इसको जहन नशीन कर लो। और जो 15 के बाद 15 शाबान के बाद जो 15 दिन है, उस पर रोजा रखने से हुजूर ने मना फरमाया कि रमजान की तैयारी कर लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा आगे चलते हैं। बाज लोग मुझसे पूछ रहे थे, जब मगरिब की नमाज मैंने अदा किया, असर की नमाज, के मुफ्ती साहब इसमें 6 रकातें पढ़ते हैं क्या? मैंने कहा कौन सी 6 रकातें? बोले एक सलातुल उमर, ज़िंदगी की बरकत की, उम्र में बरकत की नमाज है, एक रिस्क में बरकत की नमाज है, और एक पता नहीं क्या क्या बोल रहे, सलात अल्फिया जिसको बोलते हैं, कि 1000 रकात पढ़ो। मैंने कहा ऐसा तो कोई हदीस पाक में साबित नहीं है, ना हुजूर ने इसकी तरगीब दी है। तो जो ये बातें राइज है कि सलातुल उम्र ज़िंदगी में बरकत की नमाज, और पता नहीं सलातुल रिस्क, रिस्क में बरकत की नमाज, सलात अल्फिया 1000 रकात वाली नमाज, ये सब हदीस पाक में ना इनका सबूत मिलता है, ना पैगंबर के सहाबा के अमल से इनका सबूत मिलता है। तो 6 रकात, कोई 6 रकात नहीं है। अब फिर उसके बाद इस रात में कोई मखसूस इबादत भी नहीं है, मखसूस इबादत भी नहीं है। आप एक उसूल ज़हन में रखें, एक उसूल मैं आपको दे रहा हूं कि इसकी फर्जियत का इकरार भी नहीं करना है, यानी ये फर्ज है इबादत करना, वाजिब है इबादत करना, तो इसकी फर्जियत और इसके वजूब का इकरार नहीं करना है, और इसकी इबादत के मुस्तहब्बात होने का इनकार भी नहीं करना है। इस रात की फर्जियत और वजूब का इकरार भी नहीं, और इस रात में तमाम इबादत और आमाल का इनकार भी नहीं करना है। फर्जियत और वजूब साबित नहीं, आमाल और मुस्तहब्बात साबित है। यानी कुछ आमाल ऐसे है कि इंसान इसमें करे तो अल्लाह पाक उसको कबूल करते हैं। क्या क्या है, क्या क्या करना चाहिए, आपके सामने बता रहा हूं। सलातुल हाजत की नमाज पढ़े, अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज पढ़ करके जो ज़रूरत हो पेश करे। सलातुल हाजत, ए अल्लाह मुझे फला चीज़ की ज़रूरत है, परेशानी में मुब्तला हूँ, अल्लाह से सवाल करे, 2 रकात पढ़ के। ठीक है। उसके बाद सलातुल तौबा है कि सलातुल तौबा की 2 रकात नमाज पढ़े और अल्लाह से फरियाद करे, अल्लाह बहुत गुनहगार हूँ, माफ़ कर दीजिए। ये सलातुल तौबा की नमाज है। सलातुल तस्बीह की नमाज है कि 4 रकात में 300 मरतबा वो 30 कलमा पढ़ना होता है, उसकी नमाज पढ़ ले, ये भी इबादत है। तो ये इबादत साबित है। और उसके बाद कुरान शरीफ की तिलावत कर ले, कुरान करीम की कुछ तिलावत है वो कर ले, दुरूद शरीफ पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर ले, जिक्र अस्कार में अपना वक्त लगा ले। ये सब इबादत है जो आपको बतलाई गई, ये सब क्या है, इबादत। और जिंदगी में बगैर जरूरी समझे, मेरे अल्फाज पे गौर करना, जिंदगी में एक बार बगैर अपने आप पर जरूरी समझे कब्रिस्तान चले जाए। हुजूर जिंदगी में इस रात में अपने आप को बगैर जरूरी समझे कब्रिस्तान गए हैं। जिंदगी में एक ही बार, वो भी जरूरी समझकर नहीं, दीन का हिस्सा समझकर नहीं। मेरे दोस्तों, दीन में जो मनमानी करे, अपने मन से कोई अमल करे, उसे बोलते हैं बिदअत, उसे बोलते हैं बिदअत। यानी दीन में अपने मन से कोई बढ़ोतरी करे, इजाफा करे, उसे बोलते हैं बिदअत। जो अल्लाह के रसूल से, खुदा के कुरान से, नबी के फरमान से, सहाबा के आमाल से जो चीज साबित ना हो उसको साबित समझ करके करना, इसको बोलते हैं बिदअत। और दीन में जो चीज दाखिल है उसको अपने मन से कम कर देना, इसको बोलते हैं इल्हाद। मुल्हिद भी गलत, बिदअती भी गलत, इल्हाद भी गलत, बिदअत भी गलत। दीन में कमी करना अपने मन से वो भी दुरुस्त नहीं, और दीन में इजाफा और ज्यादती करना अपने मन से वो भी दुरुस्त नहीं। तो हुजूर जिंदगी में कब्रिस्तान एक ही मर्तबा गए, आप भी जिंदगी में एक मर्तबा चले जाइए, अपने आप पर जरूरी समझे बगैर, जरूरी नहीं समझना है, जिंदगी में एक बार चले जाइए। लेकिन बार बार जाना और जरूरी समझना, कब्रिस्तान जाना है, सवाब का काम है, ये बिदअत बन जाएगा, ये अमल दुरुस्त नहीं होगा, बजाय सवाब के आपको फिर गुनाह होगा।
बजाय सवाब के गुनाह मिलेगा। और उसके बाद इसमें जिक्र अस्कार करना है, कुरान करीम की तिलावत है, और जो चीज़ें आपको बतलाई गई, सलातुल तौबा, सलातुल हाजत, सलातुल तस्बीह, कुरान करीम की तिलावत, दुरूद शरीफ की कसरत, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द और जिक्र अस्कार और वज़ाइफ ये कसरत से करना, ये तमाम इबादत क्या है, साबित है। और अल्लाह ने अगर सेहत तंदुरुस्ती दी तो रोज़ा भी रख लेना है, रोज़ा भी रख लेना है। तो मेरे दोस्तों ये कुछ तहकीकी बातें और इल्मी बातें थी जो आपके सामने आ गई। बाकी जो इसके अलावा बातें हैं, न दीन से उसका कोई ताल्लुक है, न इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक है, बल्कि दीन में वो एक दुश्मन की ईजाद है जिसको हम दीन समझ करके कर रहे हैं। इसलिए अपना ये दहन और दिमाग बना ले कि हम एक एक चीज़ और एक एक मसला उलमा से पूछ करके अमल करेंगे। ये अपना ताल्लुक बना ले, अपना जहन इस तरीके से बना ले कि दीन की कोई भी बात हो, हम दुनिया वालों से नहीं, हम डॉक्टर और प्रोफेसर से नहीं, हम आलिम दीन से हासिल कर करके और पूछ करके अमल करेंगे। ये अपना ताल्लुक बना ले और अपनी ये सोच बना ले। क्यों? वकील कानून वकील बताएगा और दवाइयाँ और इंजेक्शन डॉक्टर लगाएगा, और इसी तरीके से जो वजीर आज़म मुल्क में जो कवानीन नाफिज करने वाला वजीर आज़म नाफिज करेगा और दीन के मसले आलिम बतलाएगा। ऐसा नहीं है कि दीन के मसले वकील बतलाए और इंजेक्शन और इसी तरीके से दवाइयाँ जो है वकील लिख करके दे, ऐसा नहीं है। वकील लिखने जाएगा, बजाय आपको शिफा मिलने के आप ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। डॉक्टर अगर वकील के कानून में हाथ डालेगा तो बजाय कानून लड़ने के वो कानून में ना इत्तेफाकी पैदा कर देगा। ऐसे ही अगर दीन के मामलात में कोई आम आदमी अपने मन से इख्तियार को दाखिल करेगा तो वो दीन में सवाब के बजाय गुनहगार बन जाएगा। तो वकील का मसला वकील से पूछे, डॉक्टर का मसला डॉक्टर से पूछिए, प्रोफेसर का मसला प्रोफेसर से, और इल्म दीन का मसला आलिम दीन से पूछिए। ये तरीके हुआ करते। अल्लाह पाक उसकी बरकत से हमारे दीन को भी महफूज कर देंगे और हमारे इस्लाम को भी महफूज कर देंगे। ठीक है, अल्लाह पाक आपको खुश खुर्रम रखे, हमें सिराते मुस्तकीम अता फरमाए, आपके इल्म में, अमल में, उम्र में, रिज़्क़ में खूब बरकत अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।